हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो बहुत ही हमारे जनरल बिहेवियर में यूज़ की जाती है। द फर्स्ट टर्म इज न्यूसेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूसेंस? तो न्यूसेंस किसको कहते हैं? न्यूसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो गुस्सा हो जाता है या हर्टेड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेंस कहते हैं। तो न्यूसेंस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो पब्लिक न्यूसेंस होता है और दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस होता है। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक एट लार्ज परेशान हो जाती है। काफ़ी सारे लोग सोसाइटी के, समाज के या किसी धर्म के, तो काफ़ी सारे लोग जिससे परेशान हो जाए किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से, तो उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। दूसरी जो तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? ऑन द अदर हैंड प्राइवेट न्यूसेंस मतलब जैसे मान लो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को इस तरह से परेशान कर रहा है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसकी वजह से दूसरा पड़ोसी परेशान हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। और नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्सीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सीन? ऑब्सीन का मतलब होता है द मैटर विच इज वल्गर, द मैटर विच इज नॉट इन डिसेंसी। ऐसा सब्जेक्ट मैटर, चाहे वो रिटर्न में है, चाहे पब्लिकेशन में है, चाहे वो किसी भी मेटल पर कैरिकेचर है, किसी भी मेटल पर मतलब कोई आकृति बना रखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सीन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अश्लील कहते हैं। दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आप आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो काफ़ी सारे कुछ यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसा मैटर रहता है, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस आती है द यूजिंग दिस चैनल, सो दैट शुड नॉट बी अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर कोई ऐसा करता है, अगर वो 18 ईयर्स से कम का है, तो दैट विल पुट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द child. So these instructions should be given in this on that matter. तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सीन कहते हैं। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? अश्लील होता है। तो जो चीज़ें अभद्र हो, जो मैटर अभद्र हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंसी, नॉट इन डिसेंसी या ऑब्सीन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट फ्रेंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड? नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है? अगर कोई प्लेंटिफ है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति उसके केस को प्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होता है, एलआर हमारे होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऑन द सेम पैटर्न आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु विल रिप्रेजेंट दैट केस, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आउटरेज ऑफ मोडेस्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटरेज ऑफ मोडेस्टी? आउटरेज ऑफ मोडेस्टी का मतलब होता है किसी महिला की लज्जा को भंग करना, किसी महिला की बेइज्जती करना क्या कहलाता है? आउटरेज ऑफ मोडेस्टी। तो पहले इसको कहते थे कि मतलब 354 का पर्चा दर्ज करवा देंगे ना, तो मतलब इस तरह से ऐसे मतलब एक रटा हुआ था सब, मतलब सेक्शन रटा हुआ था। तो अब ये जो सेक्शन है वो चेंज कर दिए गए हैं। अब वो भारतीय न्याय संहिता में दूसरे सेक्शन में फॉल करता है। तो आउटरेज ऑफ मोडेस्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी महिला का क्या है? इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, उसकी लज्जा को भंग करना क्या कहलाता है? इन इंग्लिश, इन लीगल टर्म्स दैट वी कैन से आउटरेज ऑफ मोडेस्टी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द कोर्ट विच आर कॉम्पिटेंट टू फेस दैट मैटर, द कोर्ट विच आर एबल टू कॉम्पिटेंट टू लिसन दैट केस, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम में ही डील कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर मैटर को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही डे बाय डे मैं आपके लिए और भी न्यू लीगल टर्म्स लेके आऊँगी। उसके लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।